नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया है पीएमएलए एक्ट को लेकर के। बिना आरोप तय हुए कितने साल की सजा हो सकती है, इस बड़े स्टेटमेंट के बाद से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दिया, अब उस पर पूरी तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जेल भेजने के आसार दिख रहे हैं। फिर से उस पर बड़ी खबर जो आई है वो आपको बताएंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि संजय को फिर से कारावास भेजने की खबर आ रही है, उस विषय में भी बात करेंगे, और कितना जुर्माना लगा है यह भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन इन तमाम चीजों को बताने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। जरा देखिए, जो सच होता है वो जुबा से बाहर आ ही जाता है। कहते हैं कि जिह्वा पे सरस्वती निवास करती है। जो सत्यता होता है वो पूरे देश और दुनिया के सामने आ जाता है। और ये सत्य कौन बोल रहा है? अपने पार्टी को खुद एक्सपोज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जी हां, और ऐसी जगह पे बोला है जो कि पूरा देश इस बात को सुन करके ठहाके लगा रहा। कोई कह रहा है देखो कैसा सीएम है, जो अपनी पार्टी को खुद एक्सपोज कर रहा है, अपने मंत्री को खुद एक्सपोज कर रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अध्यक्ष महोदय, जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि एक मनीष सिसोदिया था जिसने दिल्ली के स्कूल बंद करे। अध्यक्ष महोदय, जब इतिहास लिखा जाएगा तब ये लिखा जाएगा कि एक मनीष सिसोदिया था जिसने दिल्ली के स्कूल बंद करे। तो अरविंद केजरीवाल ने खुद स्टेटमेंट दिया विधानसभा में कि इतिहास में यह कहा जाएगा कि एक मनीष सिसोदिया था जो दिल्ली के स्कूल को बंद किया था। तो खुद अरविंद केजरीवाल ने तो अपने मंत्री मनीष सिसोदिया को ही एक्सपोज करके रख दिया। पूरी जनता यह वीडियो देख करके ठहाके लगा रही है। और यह अरविंद केजरीवाल भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनपढ़ कहते हैं, चौथी पास राजा की कहानी सुनाते हैं। उसी जगह बैठ करके खड़े होकर के विधानसभा से ही अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? अनपढ़ चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी। आज वही अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देकर के अपने मंत्री को ही एक्सपोज कर दिया और कहा कि इतिहास में दोहराया जाएगा, कहा जाएगा कि एक मनीष सिसोदिया था जो दिल्ली के स्कूल को बंद किया करता था। तो देख लीजिए कि अपनी पार्टी को खुद एक्सपोज करने का कारण बन गए अरविंद केजरीवाल। अब जरा आपको पहले यह बता देते हैं कि बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है कि संजय सिंह को लेकर के भी बड़ी और ब्रेकिंग खबर है, बताऊंगा। लेकिन संजय राउत को जेल हो चुका है दोस्तों। जी हां, और ये कारावास में क्यों जा रहे हैं आपको बताते हैं। यही संजय राउत जो पात्राचाल स्कैम मामले में इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, 1500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, लेकिन जेल नहीं हुई है। ये कौन से आरोप में इनको जेल हुआ है 15 दिन का? जरा ये देखिए खबर। मुंबई की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने दोस्तों आज भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा सोमैया द्वारा मानहानि के मामले में संजय राउत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है दोस्तों। अदालत ने संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे संजय राउत से मुआवजे के तौर पे वसूला जाएगा। तो संजय राउत के ऊपर एक बड़ी मुसीबत के पहाड़ टूट गए हैं। वही संजय राउत जिसके ऊपर आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के सबसे पहले बड़े मास्टरमाइंड यही है। तो संजय राउत को 15 दिन का कारावास हो चुका है, जेल हो चुका है। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर। अब इसके बाद बात करते हैं कि संजय सिंह को लेकर के भी एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों आ रही है। और संजय सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया है जरा देखिए। खट्टर ने हरियाणा को खटारा बना दिया। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के रैली में संजय सिंह स्टेटमेंट दे रहे थे। हरियाणा में रैली किया संजय सिंह ने, भीड़ नहीं जुटी, कुर्सियां खाली रह गई, लोग नहीं पहुंचे। लोगों का यही दिमाग में है कि पंजाब और दिल्ली को बर्बाद कर दिया, हरियाणा को बर्बाद नहीं करने देंगे। तो संजय सिंह भले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खट्टर ने हरियाणा को खटारा बना दिया, बीजेपी
स्टेटमेंट दे रही है कि आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली को आम बना दिया, आम जैसी जिंदगी बना दी लोगों की, ऐसी जिंदगी बना दी कि लोग खास भी हैं, वो आम अपने आप को समझ रहे हैं, एक आम आदमी। तो एक आम आदमी की जहां पार्टी आएगी वहां तो जनता भी खुद को आम ही समझेगी, लेकिन दिल्ली की जनता आम नहीं खास है, ये बीजेपी ने कहा। तो आम आदमी पार्टी के झांसे में ना आए, तो बीजेपी के ये बड़े पलटवार से कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी की लॉबी जो है वो चारों खाने चित हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं कि अरविंद केजरीवाल की समस्याएं कैसे बढ़ गई हैं और फिर से गिरफ्तारी की तलवार इनके ऊपर कैसे लटक रही है। एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे इनकी मुसीबतें खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी ने मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा था, मैंने खुद से इस्तीफा दिया। पहली चीज तो यह कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही थी, बीजेपी इस्तीफा मांग रही थी। अमित शाह जी तक यहां तक उन्होंने कह दिया कि ढीठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। संविधान निर्माताओं ने यह सोचा नहीं था कि एक ऐसा भी ढीठ मुख्यमंत्री होगा जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल जाएगा लेकिन इस्तीफा नहीं देगा। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, लालू प्रसाद ने इस्तीफा दिया, ऐसे तमाम लोग हुए जो इस्तीफा देकर के जेल गए राज्यपाल को, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इससे यह पता चलता है कि आप एक ढीठ मुख्यमंत्री हैं। तो यह कहना कि मुझसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, मैंने खुद से इस्तीफा दिया, यह इज्जत बचाने जैसा हो गया है। अब इस पे देखिए वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है दोस्तों। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया जरा। अरविंद केजरीवाल की नौटंकी जारी है। आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं, अब सारे काम होंगे। मतलब आम आदमी पार्टी में बाकी सब सिर्फ ताली बजाने के लिए है। और आज जब वो निकले तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी पीछे पीछे थी। उन्होंने कुछ करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी। कह रहे हैं दिल्ली की सड़कें खराब हैं। अरविंद केजरीवाल, ये सड़कें 5 महीने में खराब नहीं हुई जितने समय तुम जेल में थे। ये तुम्हारे 10 साल के नकारा प्रशासन का हिसाब है। वो सड़क भी आपने खूब चुनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि कल वहां चुनाव है। अरे हिम्मत थी तो जरा मुंडका से नांगुली का चक्कर लगा कर आते। हिम्मत है तो दिल्ली के उन सड़कों पर जाओ जहां गड्ढों से सड़कें भरी पड़ी हैं। हिम्मत नहीं है आपकी। कह रहे हैं मैं आ गया हूं तो ठीक होंगी। जेल में रहकर अपने खाने की चिंता थी तुम्हें अपने कूलर की चिंता थी। उसके लिए आपके वकील करोड़ों रुपए खर्च करके कोर्ट में जाते थे कि हाय हमारे आका को खाना नहीं मिल रहा, उनको कूलर नहीं मिल रहा। काश उस समय जेल से आपने इन सड़कों के लिए आवाज उठाई होती। जब दिल्ली में लोग पानी में बच्चे डूब के मर रहे थे जल भराव के कारण, काश उस समय आपने जेल के अंदर से आवाज उठाई होती। सब जानते हैं कि ये आपकी राजनीतिक नौटंकी है, आपकी मजबूरी है कि आपको बोलना पड़ेगा। और इस राजनीतिक नौटंकी का जवाब दिल्ली की जनता आपको देगी। वीरेंद्र सचदेवा जी ने फिर से अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी की मांग करी है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है जिससे फिर से ये गिरफ्तार हो सकते हैं, ये बताएंगे। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद नौटंकीबाजी शुरू कर चुके हैं, नौटंकी पे नौटंकी कर रहे हैं। जो ये बयान दे रहे हैं ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि इनको ये बोलना पड़ रहा है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, तो सबसे आगे अरविंद केजरीवाल हैं और बगल में आतिशी मार्लेना चुपचाप खड़ी रह रही है। ऐसा लग रहा हो कि आतिशी मार्लेना को जबरदस्ती मुख्यमंत्री का पद संभालने को दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ नाम का अरविंद केजरीवाल फ्रंटियर में है, फ्रंट रूप में है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें खराब कर दी, लेकिन मैं बता रहा हूं 5 महीने में ये दिल्ली की सड़कें खराब नहीं हुई है। 10 साल में आपकी सरकार है और 10 साल में दिल्ली की क्या स्थिति हो गई ये किसी से छुपा नहीं है। आपको जेल में कूलर की चिंता थी कि वकीलों को करोड़ों रुपए कैसे देंगे, केस लड़ेंगे, वो जनता के पैसे आपने लुटा दिए। बाढ़ की पानी से दिल्ली में बच्चे डूब डूब करके मर रहे थे, तो ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो ये वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया, जो ये बड़ा बयान दिया, और इसी बयान के आधार पे अरविंद केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने के लिए मांग उठा रहे हैं कि ये बाहर आकर के भी कोई बहुत भला काम करने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रामकता फैलाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन सब चीजों के बीच में एक और बड़ा स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दे दिया कि ये सबको जेल में डाल देते हैं।
ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी, अमित शाह सबको जेल में डाल देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि 2 लोगों को तुम्हारी पार्टी से जेल में डाल दिया ना तो तुम्हारी पार्टी भी टूट जाएगी। ये 2 लोग कौन हैं? ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से दिक्कत है कि 75 साल होने के बाद ये रिटायरमेंट क्यों नहीं लेंगे। इनको इस चीज से दिक्कत है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 लोगों को जेल में डालेंगे, इनकी पार्टी टूट जाएगी, यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी। यानी आपको सत्ता में इसलिए नहीं आना है कि आपको भारत देश को डेवलपमेंट देनी है, अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है। आपको सत्ता में इसलिए आनी है, पूरी इंडिया अलायंस विरोधी विपक्षी को इसलिए सत्ता में आना है ताकि आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को जेल में डाल सके। अमित शाह जी ने पहले ही यह बात क्लियर कर दिया है कि आने वाले 10 साल तक नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, 45 से 50 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। तो हाउसफुल चल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, कोशिश करना यह मूर्खता है आपके लिए। तो यह एक बड़ा स्टेटमेंट जो 2 लोगों को जेल में डालने की बात अरविंद केजरीवाल ने जो आज कर दी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी पे पलटवार करते हुए, यह अपने काल को इन्होंने बुला लिया, काल को बुलाने का दरवाजा खोल लिया। यानी अब काल इनके पास आएगा और फिर से जहां से ये आए थे वहीं चल जाएंगे, तिहारी। तो ये मामला है दोस्तों, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर एक बड़ा और ब्रेकिंग स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा स्टेटमेंट देती है कि बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। अधिकतम सजा 7 साल की है। पीएमएलए मामलों में सजा की दर क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट यह बात कह रही है कि बिना आरोप तय किए हुए तो किसी व्यक्ति को 7 साल जेल में डाल सकते हैं, लेकिन पीएमएलए मामले में सजा की दर क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पे कहती है कि पीएमएलए मामले में 7 साल से ज्यादा तक भी प्रावधान है। यानी आप सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल कितना लंबा नप सकते हैं और कितना दूर तक इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से एक्टिव है और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए और बड़ी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होने वाली है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।